नेक्स्ट है इसमें द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी प्राइमेट्स एंड रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ ब्रिटेनी. ईच किडनी हैज़ नियरली 1 million कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन. अब ये जो स्ट्रक्चर आता है ये आता है तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये. देखो इसमें क्या है, ये जो है रीनियल कॉलम, बीच में ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, कॉर्टेक्स जो तुम्हारा आउटर एरिया है, मेडुलरी प्राइमेट यही होते हैं जो कॉनिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैलिक्स इनके बीच में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये जो स्पेस बचता है इसको कहते हैं रीनियल पेल्विस, यूरेट्रो, रीनियल वेन, रीनियल आर्टरी, ये सब यहाँ दे रखा है, रीनियल कैप्सूल. ओके, अब बात करते हैं नेफ्रॉन की. तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो है ये, इसको कहते हैं नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. अब नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ें हैं तुम्हारा. एक तो जो तुम्हारे डायस्टल कॉन्वुलेटेड टेब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जहाँ से तुम्हारा जो वाटर है उसको कलेक्ट करके रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, वो सारा सब कुछ यहाँ दे रखा है. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला आता है तुम्हारा ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द रीनियल टेब्यूल. तो हर एक नेफ्रॉन जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनियल टेब्यूल. ओके, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस पार्ट कौन सा है, ये वो पार्ट जहाँ पर तुम्हारी ये जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ये क्या करती हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाउमैन कैप्सूल. बाउमैन कैप्सूल के अंदर इंसर्टेड होती हैं, उनको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस. ओके, दूसरा आता है रीनियल टेब्यूल. ओके, है ना. तो फिर पहले अभी हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में. तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो कैसा होता है, टू फिट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल ऑफ फाइन ब्रांच ऑफ रीनियल आर्टरी. मीन्स यहाँ पर क्या है, ये जो कैपिलरीज हैं ये फॉर्म्ड होती हैं एफरेंट आर्टियोल्स के ज़रिए, जो तुम्हारे कैसे होते हैं, काफ़ी बहुत पतली पतली माइन्यूट सी ब्रांचेस होती हैं रीनियल आर्टरी की. एफरेंट आर्टियोल ये जो है, ये दिखाई दे रही हैं पतली पतली ब्रांचेस जो निकल रही हैं ब्लैक पेन्स में जो है, इनको कहते हैं हम एफरेंट एट्रियोल. नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा द रीनियल टेब्यूल बिगेन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्राउन कैप्सूल. ये जो डबल बॉन्ड ब्राउन कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है इसी को हम रीनियल टेब्यूल कहते हैं. जो ग्लोमेरुलस होती है उसको अगर हम ब्राउन कैप्सूल के साथ में अटैच करें, यानी कि ये जो पॉइंट है जब ये इसके साथ में अटैच है, इसको कहते हैं हैंड लूप स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं, हैंड लूप स्ट्रक्चर. दूसरा मेलपिगेन बॉडी भी इसका नाम होता है. ओके, और ये जो टेब्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यू फर्दर आगे जाके फॉर्म करते हैं एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं नेटवर्क पैरोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड में टेब्यूल, यानी कि PCT, नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टेब्यूल, PCT. दूसरा आता है इसमें हेयर पिन शेप्ड हैंड लूप. हेयर पिन शेप्ड हैंड लूप जो होता है वो कैसा होता है, काफ़ी हाईली डिसेंट एंड एसेंट लिम्स होते हैं उसमें, यानी कि ये जो पार्ट होता है तुम्हारा इसको कहते हैं हैंड लूप. ये यहाँ से ये जो इन्वर्टिंग पार्ट है इसका नाम है हैंड लूप. इसमें भी अब ये जो लास्ट में जो वेसल्स जारी होती है उसको कहते हैं वास रेक्टा. वास रेक्टा वेसल जो होती है तुम्हारा वर्क करती है कलेक्शन ऑफ यूरिनेट में. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हैंड लूप स्ट्रक्चर. हैंड लूप स्ट्रक्चर ये होता है तुम्हारा, ठीक है. यहाँ पे ये है ब्राउन कैप्सूल जो था, यहाँ ये हमारी जो दोनों ब्लड है वेसल्स हैं वो आ रही हैं, एफरेंट और आर्ट्रियोल, दूसरा एफरेंट एरिट्रियोल, इफ्रेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट एरिट्रियोल, ठीक है. फिर ये जो लास्ट में जिससे कनेक्ट होता है वो होता है तुम्हारा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टेब्यूल, जिसके बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. एक मिनट. द एसेंट लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड टेब्यूलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड. डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड जो पार्ट होता है वो है ये, जहाँ ये जो तुम्हारा
जहाँ तुम्हारा जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, किसके साथ मिक्सअप होकर के तुम्हारी ये जो वेन्स होती हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हैंड लूप, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ में, वही होते हैं तुम्हारे डिस्टिल्ड कॉन्वुलेटेड टैब्यूल्स। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है इनके फॉर्म होने के बाद में, वो आती है तुम्हारे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जूटा मेडुलरी नेफ्रॉन। यानी कि जो कॉर्टिकल्स तुम्हारे वेसल्स होती हैं इन्हीं में, वो क्या करती हैं, नेफ्रॉन के साथ मिक्सअप होकर हाईली कंडेंस एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, वो होता है तुम्हारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जूटा मेडुलरी जो तुम्हारे मेड्यूल्स जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, यानी कि ये जो है मेडुलरी पिरामिड, इनके अंदर जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, ये दिख रही होंगी ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है आप लोगों के लिए, तो इन्हीं को कहते हैं हम क्या ब्लड वेसल्स को नेफ्रॉन मेडुलरी, जूटा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग और अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। दूसरा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो किसी भी टाइम पे मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।